बच्चों, ये 24 अगस्त की आज हमारी जो वर्कशीट है 22, इसका टॉपिक है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बीपीटी, यानी कि थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका प्रमाण है और इसका विलोम, दो थ्योरम है मतलब इसमें। बीपीटी क्या कहती है? बीपीटी का जो स्टेटमेंट है वो होता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा, ये लिखा हुआ है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई त्रिभुज है, मान लो ये वाला, ठीक है। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन, एक, दो और तीन, तीन भुजाएं हैं। अब इसमें एक भुजा के समांतर मान लो हम इस भुजा के आधार है इसका नीचे, ये पॉइंट ए, बी और ये सी, त्रिभुज एबीसी है। तो हम बीसी के समांतर अगर रेखा खींचें, हम एबी के समांतर भी खींच सकते हैं, हम एसी के समांतर भी खींच सकते हैं। हम यहाँ पर खींचते हैं बीसी के समांतर अगर रेखा खींचे तो ये रेखा खींचेगी, ठीक है। इसका नाम हमने दे दिया पी और ये क्यू, यानी बीसी और पी क्यू दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो इस थ्योरम के अनुसार क्या कहती है थ्योरम कि ये जो अनुपात है ए बी की दो हिस्सों में बट गई, ए पी और पी बी, ऐसे ही ए क्यू और क्यू सी, ए सी बट गई दो हिस्सों में। तो इस थ्योरम के अनुसार क्या है कि ए पी अपॉन पी बी, यानी इस भुजा के दोनों हिस्सों का अनुपात बराबर होगा ए क्यू अपॉन ए सी के। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब हम इसमें नीचे लिखा हुआ है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी सी के समांतर रेखी खींचा अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर क्रम से काटती है, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये पॉइंट है डी और ये है ई, ये आधार है नीचे बी सी और ये बीच में क्या है डी ई। तो हमें सिद्ध करना है क्या, ए डी अपॉन डी बी, यानी ए बी के दो हिस्से बराबर ए ई अपॉन ई सी, यानी ए सी के दो पार्ट्स, तथा बी ओ। अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रचना क्या करनी पड़ेगी। रचना में क्या किया है हमने बी से तो ई को मिला दिया और सी से डी को मिला दिया, ठीक है। और बिंदु डी से ए ई पर ए एम लंब खींचा है और ई से ए बी पर ई एन लंब खींचा है। लंब का मतलब जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले। ये जो है कोई किसी भी त्रिभुज का है उसका क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब उसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ किया गया है। पहले निकाला गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ए डी ई का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ए डी कौन सा है? ए डी ई, ऊपर वाला, ठीक है। अब इसका आधार हमने क्या लिया है? ए डी, और ऊंचाई क्या होती है? ई एन, जो 90 डिग्री कोण होती है उस पर होती है उसे ई एन कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया है बी डी ई। बी डी कौन सा ट्रायंगल है? बी डी ई है नीचे, ये बी डी ई। अब इसमें आधार हमने लिया है बी डी और ऊंचाई ई एन। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया एरिया बी डी ई और एरिया ए डी ऊपर निकाल दिया, और एरिया डी सी ई, डी ई सी, डी ई सी इधर है ये वाला। तो हमने क्या निकाला है? अनुपात निकाला है ए डी अपॉन बी डी, यानी कि इन दोनों का अनुपात, तो वो आया है ए डी अपॉन डी बी, और ए डी अपॉन डी ई सी, इसका अनुपात निकाल लिया, वो आया है हमारा ए ई अपॉन ई सी। अब कक्षा 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि यदि दो त्रिभुज समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमारी कक्षा 9 में एक थ्योरम थी, चैप्टर 9 में। तो यहाँ पर जो दो त्रिभुज हैं नीचे वाले, कौन से? डी सी ई और डी बी ई, एक ये वाला और एक ये वाला,
जो ब्लू कलर से और पर्पल कलर से हो रहे हैं दोनों, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, तो जब ये क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो इक्वेशन फर्स्ट ये वाली और इक्वेशन 2 ये वाली, ये दोनों हिस्से भी हमारे बराबर हो जाएंगे और ये हमारा इसमें प्रूफ हो जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी थेल्स थ्योरम की।